चिक्की स्टोरीज। एक गांव में शिव नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी मीना और उसका बेटा मंटू रहता था। गर्मी बहुत थी तो मीना शिव से कहती है, मंटू के पापा, गर्मी बहुत हो रही है, इस बार तो घर में पंखा लगवा ही लीजिए, नहीं तो हमारी तो जान ही चली जाएगी। कब तक इस गर्मी में हम लोग रहेंगे। मीना, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार पंखा खरीद लूँ, पर पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं। तुम तो जानती हो मैं एक किसान हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि मैं एक पंखा लगा लूँ। पर पिताजी, गांव में सबके पास अब तो एसी भी हो गए हैं, पर हमारे पास एक पंखा भी नहीं है। मैं गर्मी में बहुत बीमार पड़ जाता हूँ और इस साल आप पंखा लगवा ही लो। ठीक है मंटू, मैं अपने मालिक से आज बात करूँगा, शायद वो हमारी मदद कर दें। बेचारा शिव रात दिन खेतों में मेहनत करता था, पर उसका मालिक बहुत ज़्यादा तेज था। मालिक, मैंने बहुत मेहनत की है खेत में। मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। मेरे घर में पंखा नहीं है, कुछ पैसे दे देते तो मैं अपने घर में एक पंखा लगवा लेता। और वैसे भी अब फसल भी अच्छी आ गई है और आपने तो कहा था कि फसल आती ही मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा, तो थोड़े पैसे दे दीजिए तो मैं एक पंखा लगवा लूँ। अरे शिव, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता तुम लोगों को तो पता ही है, मैं बाद में हिसाब करता हूँ। आगे से मुझसे पैसे मत मांगना और आगे जाओ, जो काम बचा है वो भी करो जाके, अब वापस इधर मत आना। मुझसे पैसे मत मांगा करो, तुम लोग गरीब आदमी, बहुत बेकार होता है। क्या हुआ जी, आज भी पंखा नहीं लाया आप? गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मेरी तो अब हालत ही खराब हो रही है, मैं पंखे के बिना नहीं रह सकती। मीना, मैं क्या करूं? मैंने मालिक से पैसे मांगे थे पंखा खरीदने के लिए, पर उसने मना कर दिया, तो मैं वापस आ गया। और तो और उसने मुझे वहाँ से भगा दिया और कहा है कि काम पूरा करने के बाद ही पैसे दूंगा, अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, आप कल जाइएगा तो मुझसे 200 ले लीजिएगा, मेरे पास 200 हैं, और आप उसी से पंखा खरीद लाइएगा। कोई पुराना ही खरीद लीजिए, जब पैसे होंगे तब नया खरीद लेंगे। रात में शिव, मीना और मंटू अपने घर के बाहर पलंग बिछाकर सो जाते हैं। वो लोगों को बहुत मच्छर काटते हैं और गर्मी लगती है, पर वो लोग बेचारे कर भी क्या सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मंटू की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। देखिए जी, मंटू की तबीयत कितनी खराब हो गई है, अब मैं क्या करूं? पंखे ना होने की वजह से मेरे बेटे को गर्मी लग गई और उसकी तबीयत भी खराब हो गई, अब क्या करेंगे? आपको जो मैंने 200 दिए थे उसी से पंखे का इंतज़ाम करिए, वरना मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ जाएगा। मीना, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पंखा लेकर आता हूँ। तुम मंटू का तब तक ख्याल रखना, उसको ठंडी चीज़ें खिलाओ। बेचारा शिव एक दुकान में जाता है और पंखे के लिए पूछता है, भैया एक पंखा दिखा दो जो बहुत तेज़ चलता हो और अच्छा हो। हाँ, वो जो ज़मीन में पंखा रखा है ना, वो 5,000 का है, पैसे दो और ले जाओ। बहुत अच्छा पंखा है, 5 साल तक बोलना नहीं पड़ेगा। 5,000 भैया, पर मेरे पास तो सिर्फ 200 हैं, 200 में कोई पंखा दिखा दो। क्या पागल हो गया है? 200 में पंखा लेने आया है? 200 में पंखा क्या, पर भी नहीं मिलेंगे। चल जाए यहाँ से, भिखारी कहीं का, कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। वो आदमी शिव की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और बेचारा शिव वहाँ से छोटा सा मुंह लेकर चला जाता है। शिव बेचारा परेशान होकर इधर उधर घूम रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे के लिए पंखा कहाँ से लेके जाए, तो वो बहुत उदास था कि तभी उसे एक साधु मिलते हैं। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, गर्म से उसका बुरा हाल है और मेरे घर में पंखा भी नहीं है। बेटा, तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुझे एक पंखा दूंगा जिससे तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। बेटा, ये ले एक पंखा, पर ये कोई साधारण पंखा नहीं है, ये एक जादुई पंखा है। दिन भर में एक बार इसमें से सामान निकलेगा, पर तू घबराना मत, 5 मिनट बाद सामान निकलना बंद हो जाएगा। शिव वो पंखा अपने सर पर रखकर वहां से चला जाता है। शिव बहुत खुश था
कि उसे एक पंखा मिल गया। शिव वो पंखा अपने घर में लगा देता है और अपनी पत्नी से पूरी बात बताता है। उसकी पत्नी और मंटू बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर बाद पंखा चलने लगता है, पर उसमें से सामान नहीं निकलता। फिर शिव कहता है, लगता है बाबा ने मुझसे झूठ बोला। ये कोई जादुई पंखा नहीं है, ये तो एक साधारण पंखा है। शिव के इतना कहने पर ही पंखे से सामान गिरने लगता है। बहुत सारे पैसे, खाने का सामान, हीरे, सब कुछ उसमें से निकल आता है। ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब बाबा ने मुझसे सच बोला था। ये पंखा तो सच में जादुई पंखा है। अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हाँ पिताजी, देखिए ना, इसमें से कितना सारा सामान निकल आया, मिठाइयाँ और पैसे भी। अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। भगवान ने हमारी सुन ली, हमें पंखा भी मिला और ये सब सामान भी। सब्र का फल मीठा होता है। इस तरह शिव का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।